नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य के इतिहास में अपने भक्ति काल पे चल रहे थे और भक्ति काल के अंदर हम निर्गुण संतों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें गुरु नानक देव के बारे में पढ़ा और लास्ट हम मूलकदास जी के बारे में पढ़ा, जिसमें कहते हैं कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। ये मैंने पंक्ति भी लिखवाई थी और ये फेमस है और कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। यह पंक्ति किसकी है? तो ये किसकी पंक्ति है? मूलकदास की है। यहां तक अपने पिछली कक्षा में कर चुके थे, तो अब अपने आगे बढ़ते हैं। तो अपने चल क्या रहा था? भक्ति काल। भक्ति काल, भक्ति काल के बारे में पढ़ रहे थे और भक्ति काल में हम मूलकदास जी को लास्ट पिछली कक्षा में किया। आज हम पढ़ेंगे बिश्नोई संप्रदाय के बारे में। जम्बनाथ, जिन्हें जाम्बोजी कहते हैं, अपने आम भाषा में क्या कहते हैं? जाम्बोजी, जिनका मूल नाम है जम्बनाथ। जम्बनाथ जाम्बोजी तो बाद में बना दिया गया। 1451 से 1513 ईस्वी तक इनका समय था। अगर इनकी समय की मैं बात करूं सबसे पहले, तो देखो एक बात का ध्यान रखना, समय के अंदर जन्म और मृत्यु दोनों आती है, ठीक है? समय वहां अगर वो आपसे पूछे, देखो एक बात बता देता हूं, एक होता है समय, एक होता है जन्म, एक होता है मृत्यु। देखो ये दोनों चीज इस समय, कहने का मतलब ये है कि उनका समय कब से कब तक था, ये पूछना चाहता है, ठीक है? वो तो उनका समय क्या है, जन्म से लेकर जब तक मृत्यु नहीं है, उनके बीच में जो वर्ष है ना, वो उनका क्या कहा जाता है? समय। वो उनका क्या था? समय था। तो देखो जाम्बो जी के बारे में तो अपने वैसे भी जानते हैं कि ये बिश्नोई संप्रदाय प्रवर्त थे। उन्होंने 29 नियम बनाए थे। जम्मवाणी इनका ग्रंथ, पद जम्मवाणी में इनका पद संकलित है, ठीक है? और इनके जो समाधि स्थल है वो तालवा बीकानेर में है, ठीक है? और इनका जो जन्म स्थान है वो पीपासर नागौर में है, ठीक है? तो ये चीजें अपने थोड़ा कहने का मतलब अपने वैसे भी जानते हैं भी, इन्हें रट्टा लगाने की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके बारे में अपने कहने का मतलब इनके बारे में विशेष रूप से बिश्नोई संप्रदाय तो लगभग पूरे के पूरे सब कुछ उनके बारे में जानते हैं। हाँ अदर है तो भी वो चीज इनके बारे में जानते हैं भी। कहने का मतलब ये इतना अपने लिए कुछ नया नहीं है कि अपने ये कह सकते हैं कि जमुनाथ या जाम्बो जी के बारे में अपने बिल्कुल ही नहीं जान। इतना जरूर जानते हैं कि बिश्नोई, बिश्नोई जो शब्द है 20 + 9 से बना है, 29 नहीं। तो कल से आपसे ये पूछा जाए कि जगन्नाथ ने कितने उद्देश्यों या नियमों को दिया, तो ये तो रटने वाली बात नहीं है। जन्म है, सन है, वो आप रट सकते हो, जन्म स्थान है या उनकी मृत्यु है कि 1451 से 1523, ये चला आप रट सकते हो। और इनका तालवा बीकानेर में समाधि स्थल है, ठीक है? ये भी। और इन चीजों के बारे में आज अपने क्या करेंगे, जाम्बो जी के बारे में चर्चा, इनके शिष्य कौन से थे, ये थोड़ा पढ़ने वाले। कहने का मतलब मैं यही कहना चाहता हूं कि जमनाथ जी के बारे में अपने बेसिक रूप से भी कुछ न कुछ जानते हैं। तो अब इनको अपने आगे इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इनके बारे में इतना कोई हार्ड चीज नहीं है, ये कोई इतनी हार्ड चीज नहीं है, क्योंकि इनके बारे में अपने जानते हैं। तो देखो आप, समय, समय इनका है 1451 से 1523, ठीक है? इनका समय क्या है? 1551 से 1451 से 1523 माना जाता है, ठीक है? अब इनका जन्म स्थान की बात कर लेते हैं। जन्म स्थान, अगर बात करूं जन्म स्थान की, तो पीपासर नागौर, पीपासर नागौर कहां है? पीपासर नागौर में। तो देखो जन्म 1451 से 1523, जन्म स्थान पीपासर नागौर में हुआ। बिश्नोई संप्रदाय, अगर बात करें संप्रदाय, किस संप्रदाय की स्थापना की थी? ये अपने सभी जान, बिश्नोई संप्रदाय की। किस संप्रदाय की? बिश्नोई संप्रदाय की। बिश्नोई संप्रदाय किसकी?
विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। 29 नियमों के माध्यम से सात, और इन्होंने नियम कितने बताए थे, नियम या उद्देश्य, नियम या इनके उद्देश्यों की बात करें तो कितने बताए उद्देश्यों को, तो ये 29 थे। कितने बताए, 29। तो देखो, जमनाथ या जम्बू जी का जन्म 1451 से 1523, जन्म स्थान पीपासर नागौर, संप्रदाय विष्णुई संप्रदाय, नियम कितने थे, 29 नियम माने जाते। ठीक है, ये जो 29 नियम थे, इनका माने कि सात्विक जीवन के प्रवर्तक माने। इन्होंने सात्विक जीवन, आप ये लिख सकते हो कि सात्विक जीवन, सात्विक जीवन जीने के, सात्विक जीवन जीने के, कहने का मतलब बिल्कुल सात्विक जीवन के, जीवन जीने के प्रवर्तन किया, प्रवर्तक किया, कि इन्होंने कहा कि सात्विक जीवन जीने के लिए उन्होंने कितने नियम बनाए थे, 29 नियम बनाए थे। ठीक है, आगे अगर इनके बारे में मैं बात करूं तो देखो, इनके शिष्यों के बारे में बात कर लेते हैं। किनके बारे में बात करूंगा, शिष्यों के बारे में। तो कितने शिष्य माने जाते हैं, 4, और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन सा शिष्य नहीं है, तो ज्यादातर डाउट में मालदेव आते हैं, क्योंकि एक राजा का नाम था। हावल जी है, लोहा पांगल है, दंतनाथ है, यहां तक तो सोच भी लेते हैं, पर अपने गलत किसको मान लेते हैं, वहां मालदेव। तो इसका मतलब ये, आप मालदेव पर विशेष फोकस रखना कि मालदेव भी इनके क्या थे, शिष्य थे, वो राजा नहीं, ये अलग थे, पर नाम वो है। ठीक है, पहला है हावली। कौन है, हावली। कौन है, हावली। पावजी। ठीक है, अगर बात करूं दूसरे की, लोहा पांगल, लोहा पांगल, ये भी क्या थे, इनके शिष्य थे। और तीसरे की अगर मैं बात करूं, तीसरा यहां पे लिख रहा हूं, देखो कौन कौन से थे, हावली, पावजी, लोहा पांगल, दंतनाथ। कौन थे, दंतनाथ। और चौथे कौन थे, मालदेव। ये इनके क्या माने जाते हैं, शिष्य माने जाते हैं। ठीक है, तो देखो 1451 से 1523 में, जन्म स्थान पीपासर नागौर। 1451 से 1523 इनका जन्म स्थान पीपासर नागौर, संप्रदाय बिश्नोई, नियम 29, सात्विक जीवन जीने का प्रवर्तक। शिष्य कितने बताए थे, 4, हावली, पावजी, लोहा पांगल, दंतनाथ और मालदेव जी इनके प्रमुख शिष्य माने जाते हैं। अब ये पूछा जा सकता है कि ये किस पंथ से प्रभावित थे, तो ये नाथ संप्रदाय से प्रभावित थे। किस संप्रदाय से, नाथ पंथ से प्रभावित थे। किस पंथ से प्रभावित थे, नाथ पंथ से प्रभावित थे। किस पंथ से प्रभावित थे, नाथ पंथ से ये क्या थे, प्रभावित थे। किस संप्रदाय, उन्होंने जपा जाप और निरंजन की उपासना पर बल दिया था, कि ये किससे प्रभावित थे, नाथ पंथ से प्रभावित थे। और इन्होंने जपा जाप, ये भी पूछा जा चुका है, जपा जाप, जपा जाप किसके बारे में कहा गया है, जाम्बू जी के बारे में कहा गया है, जाम्बू जी के बारे में कहा गया। और निरंजन की उपासना पर बल दिया था, जपा जाप तथा निरंजन संप्रदाय, निरंजन पर, निरंजन किस पर है, निरंजन, जपा जाप और निरंजन की उपासना पर, निरंजन की उपासना पर बल दिया। उपासना पर क्या दिया, बल दिया। तो कहने का मतलब ये है कि जमनाथ या जाम्बू जी, समय 1451 से 1523, जन्म स्थान पीपासर नागौर, संप्रदाय की बात करूं बिश्नोई संप्रदाय, उद्देश्य या नियम 29, सात्विक जीवन जीने का उपदेश मान लो या जीवन प्रवर्तक माना। शिष्य कितने थे, 4,
हावल जी, लोहा पांगल, दंतनाथ और मालदेव जी ना किस संप्रदाय से प्रभावित थे? नाथपंथ से प्रभावित थे। अजपा जाप में निरंजन की उपासना पर इन्होंने क्या दिया था? बल दिया था। आगे अगर इनके बारे में बात करूं तो 1523 में उन्होंने 34 वर्ष तक कोई भी शब्द नहीं बोला था। कितने वर्ष तक? 34 वर्ष तक। यहां पे लिख देता हूं कि 34 वर्ष तक कोई शब्द नहीं बोला था, कोई भी शब्द नहीं बोला। कितने वर्ष तक मौन रहे थे? 34 वर्ष तक क्या रहे थे? मौन रहे थे। कितने वर्षों तक? 34 वर्षों तक ये क्या रहे थे? बिल्कुल मौन रहे थे। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। अगर आगे मैं बात करूं इनके बारे में, अब आ जाते हैं इनकी समाधि स्थल। क्या आ जाता है इनका? समाधि स्थल। क्या आ जाता है? समाधि स्थल। तो कहां है समाधि स्थल? तालवा बीकानेर। तालवा बीकानेर में। ठीक है, इनका कहां है समाधि स्थल? तालवा बीकानेर में है। ठीक है, अब इनकी बस्ती है प्रमुख पुस्तक जमवाणी। अब पुस्तक मैं यहां पे लिख देता हूं। इनकी अगर पुस्तक की बात करूं तो पुस्तक कौन सी है? जमवाणी। जमवाणी कौन सी है? जमवाणी, जिनमें इनके पद संकलित माने जाते। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं किसके बारे में? जमनाथ या जम्बोजी के बारे में। एक बार फिर रिवीजन कर देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें से कई बार प्रश्न, इसमें कई बार जीके से भी पूछ लिया जाता है इसमें प्रश्न, और साहित्य में तो ये दिए गए। तो लगभग एक पेपर छोड़ के या लगभग पेपरों के अंदर इसके बारे में एक आधा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो देखो, इनका जन्म स्थान 1451 से 1523, जन्म स्थान पीपासर नागौर, संप्रदाय बिश्नोई, नियम 29, सात्विक जीवन की उपासना, 4 आवली पावल जी, लोहा पांगल, दंतनाथ और मालदेव जी। किस प्रभावित है? नाथपंथ से अजपा जाप या निरंजन की उपासना पर बल दिया था। 34 वर्षों तक कोई भी शब्द नहीं बोला था। समाधि स्थल तालवा बीकानेर, और इनकी पुस्तक थी जमवाणी में पद संकलित है। तो ये चीज किसके बारे में है? जमनाथ या जम्बू जी के बारे में है। तो अब इनकी पंक्तियां देख लेते हैं कौन कौन सी। तो ये इनका आप ढंग से देख लेना। इनमें से अगर कोई प्रश्न आएगा तो लगभग इनमें से ही आ जाए, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा अगर जम्बू जी के बारे में पूछेंगे तो। अब देखते हैं आगे इनकी पंक्तियां। अब देख लेते हैं इनकी पंक्तियां, जमनाथ की पंक्तियां या जम्बू जी की पंक्तियां। पंक्तियों को देखते हैं। पहला है, गगन हमारे बाजा बाजे, मंत्र फल हाथी। क्या है कि गगन हमारे बाजा, गगन हमारे बाजा बाजे, मंत्र क्या है? मंत्र फल हाथी, फल हाथी।
कि गगन हमारे बाजा बाजे मंत्र फल हाथी। एक तो ये पंक्ति। एक आपको ध्यान रखनी है जुगती। क्या ध्यान रखनी है? जुगती। कि जुगती हमारी छत्र सिंहासन। जुगती हमारी छत्र। क्या है? कि जुगती हमारे छत्र सिंहासन। क्या है? सिंहासन। 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 ठीक है। कि जुगती हमारे, हमारी सॉरी, जुगती हमारी छत्र सिंहासन महाशक्ति में बसे। महाशक्ति में बसे। महाशक्ति में बासे। इन पंक्तियों को आप ध्यान रखना कि गगन हमारे बाजा बाजे मंत्र हाथी, जुगती हमारी छत्र सिंहासन महाशक्ति के बासे। ये दो पंक्तियां किनकी है? जमनाथ जी की हैं। और इनका आप थोड़ा सा ध्यान रखना। वो ये पूछेगा ये पंक्ति किनकी मानी जाती है। ठीक है। तो ये क्या हो जाता है आपका? जमनाथ जी हो जाते हैं। अब बात करेंगे बाबा लाल। बाबा लाल के बारे में, संत बाबा लाल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब देखते हैं आगे संत बाबा लाल। संत बाबा लाल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। संत बाबा लाल। संत बाबा लाल। ठीक है। इनका जन्म या समय लिख लो आप। किसके बारे में चर्चा करेंगे? सबसे पहले समय के बारे में चर्चा करेंगे। 1540 से 1590 से 1655। 1590 से 1600 कितना? 55। 90 से 55। ठीक है। और इन्होंने जो संप्रदाय, इनके संप्रदाय की अगर मैं बात करूं, बाबा लाली, बाबा लाली संप्रदाय। ठीक है। बाबा लाली संप्रदाय। इन्होंने ब्रह्म, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ब्रह्म, ब्रह्म और जीव के, ब्रह्म और जीव, इसमें ब्रह्म और जीव में भेद का कारण, कि भेद का कारण, किसका? भेद का कारण अहम की भावना। अहम की भावना, अहम का मतलब अहंकार। अहम की भावना, अहम की भावना या माया को माना, माया को माना है कि इन्होंने ब्रह्म और जीव में भेद का कारण अहम अहंकार और अहम अहंकार की भावना को और माया को माना है। ठीक है। इनकी दो रचनाएं प्रसिद्ध है। कितनी रचनाएं? दो रचनाएं। कितनी रचनाएं? दो रचनाएं प्रसिद्ध हैं। कितनी? दो। पहला है असरारे मार्फत। असरारे मार्फत। असरारे मार्फत। दूसरी है नादिरू नीतकांत। नादी
रू नी नादिरु नित नादुरी नित कांत नादुरी नित कांत। जो असरारे मार्फत जो है वो बाबा लाल व दारा सिरोहे का वार्तालाप है। बाबा लाल दारा सिरोहे की वार्तालाप क्या है? बाबा लाल व दारा सिरोहे की वार्ता बताई गई है। ठीक है, कहने का मतलब जन्म 1590 से 1655, संप्रदाय बाबालाल जी। उन्होंने ब्रह्म और जीव में भेद का कारण अहम अहंकार की भावना माया को माना। दो रचनाएं असरारे मार्फत बाबालाल दासरो की वार्ता और नादिरुनीत कांत, ये दो प्रमुख इनकी रचना मानी जाती है। ठीक है, आप संप्रदाय का ध्यान रखना बाबालाली, और एक ये पंक्ति का ध्यान रखना कि इन्होंने ब्रह्म और जीव में भेद का कारण अहम अहंकार की भावना माया को, अहंकार अहम और माया को माना है। दो रचनाएं कौन सी है? असरारे मार्फत जिसमें बाबा लाल व दासरो की वार्ता है, और एक नादिरुनी कांत। ये दो इनकी प्रमुख रचना मानी जाती है। अब देख लेते हैं बाबा लाल की प्रमुख पंक्तियों के बारे में। ठीक है, बाबालाल की प्रसिद्ध पंक्तियां। की प्रमुख पंक्तियां। ठीक है, बाबालाल की प्रमुख पंक्तियां। पहला देखो, आशा क्या है? कि आशा विषय विकार की, विषय विकार की, कि आशा विषय विकार की बंध्या जा संसार, बंध्या संसार, बंध्या संसार। ठीक है, लख 84 फेर में, लख 84 की, लख 84 फेर में, लख 84 फेर में भरमत बारंबार, भरमत बारंबार। ठीक है, एक तो ये पंक्ति है। दूसरी है देहा भीतर, ये पंक्ति वेरी इंपॉर्टेंट है जो अभी लिखवा रहा हूं। वो पंक्ति है देहा भीतर, देहा भीतर क्या है? कि देहा भीतर श्वास है, देहा भीतर श्वास है, श्वासों भीतर जीव, और श्वासे भीतर जीव, भीतर जीव क्या है? जीव। जीवे भीतर वासना, जीवे भीतर वासना, और जीवे भीतर क्या है? वासना। किस विधि पाए पीव, किस विधि, किस विधि पाइए पीव, पाइए पीव। ये दोनों पंक्तियां किसकी है? ये दोनों पंक्तियां बाबा लाल जी की हैं। किनकी है? बाबा लाल की। आशा विषय विकार की बांध्या संसार, लख 84 फेर में भरमत बारंबार। देहा भीतर श्वास है, श्वास भीतर जीव, जीव भीतर वासना, किस विधि पाइए पीव। ठीक है, ये दोनों पंक्तियां किसकी हैं? और ये नीचे वाली वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पंक्ति एक बार पूछ ली गई है, सिर्फ सीधा पूछा था ये पंक्ति किसकी मानी जाती है। तो देखो बाबा लाल की प्रमुख पंक्तियां,
आशय विषय विकार की बांध्या संसार, लख 84 फेर में बरमत बार में बार, देहा भीतर श्वास है श्वास भीतर जीव, जीव भीतर वासना किस विधि पाइए जीव। ये पंक्ति किसकी है दोनों, बाबा लालदास की मानी जाती है। अब आगे देखते हैं लालदास जी के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, लालदास, लालदास जी, संत लालदास जी के बारे में देखते हैं। इन्होंने लाल पंथ चलाया था। इनका पंथ कौन था, लाल पंथ। पंथ की अगर बात करूं, लाल पंथ, कौन से पंथ, लाल पंथ चलाया था इन्होंने। कौन सा चलाया था, लाल पंथ चलाया था। ठीक है, ये कबीर से प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे, प्रभावित। अगर प्रभावित की बात करूं तो किससे प्रभावित है ये, कबीर से। किससे प्रभावित थे, कबीर से प्रभावित थे। इनका प्रमुख कार्यस्थल, अगर बात करूं कार्यस्थल की, कार्यस्थल, तो कार्यस्थल कहां है, अलवर। कार्यस्थल कहां माना जाता है इनका, अलवर में माना जाता है। ठीक है, इन्होंने विनम्रता के समस्त साधनों को मूल बताया। कि इन्होंने साधना का मूल क्या बताया, साधना का मूल, साधना का मूल, साधना का अगर वो है विनम्रता। विनम्रता क्या बताया इन्होंने, विनम्रता को बताया। किसको बताया, विनम्रता को बताया। समाधि स्थल की अगर मैं बात करूं, समाधि स्थल किसकी बात करूं, समाधि, नंगला भरतपुर, नंगला भरतपुर कहां है, नंगला भरतपुर में है। ठीक है, और इनके अगर पद की बात करूं तो जो इनके पद हैं वो लालदास की चेतावनी नाम से संग्रहित है। पद, पद की अगर बात करूं तो लाल दास क्या है, लालदास की चेतावनी, चेतावनी, लालदास की चेतावनी क्या है, लालदास की चेतावनी नाम से संग्रहित माने जाते। ठीक है, देखो लाल पंथ प्रभावित कबीर से थे, कार्यस्थल अलवर, साधना का मूल विनम्रता को माना, समाधि स्थल नंगला भरतपुर, और पद कहां है, लालदास की चेतावनी। ठीक है, तो ये किसके बारे में है, ये है लालदास जी के बारे में। किसके बारे में है, लालदास जी के बारे में माने जाते। अब देखते हैं आगे। भक्ति काल, ठीक है, भक्ति। अब देखते हैं हरिदास निरंजनी, किसके बारे में बात करेंगे, हरिदास निरंजनी। किसके बारे में बात करेंगे, हरिदास निरंजनी के बारे में। निरंजनी संप्रदाय को नाथ व संत संप्रदाय की बीच की कड़ी माना जाते हैं। हरिदास निरंजनी ने संप्रदाय, कौन से संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय। ठीक है, अब क्या है कि निरंजनी संप्रदाय को, निरंजनी संप्रदाय को, किसको, कि निरंजनी जो संप्रदाय है उनको
नाथ व संत संप्रदाय, नाथ व संत संप्रदाय के बीच की कड़ी मानी जाती है, बीच की कड़ी मानी जाती है। क्या मानी जाती है? बीच की कड़ी मानी जाती है। इन्होंने साधन में हठयोग पर बल दिया था। इन्होंने क्या दिया था? साधना, साधना व हठ योग पर बल दिया। किस पर बल दिया था? साधना व हठ योग पर बल दिया था। ये उड़ीसा से प्रभावित हुए थे हठ योग में। कहां से? उड़ीसा से प्रभावित थे। कहां से? उड़ीसा से ये प्रभावित माने जाते। अगर इनकी समय की अगर मैं बात कर लूं तो 1445 से 1546, 1445 से 1546 समय माना जाता है। ठीक है। इन्होंने निराला पंथ भी चलाया था। इन्होंने क्या चलाया था? निराला पंथ, निराला पंथ भी चलाया था। कौन सा पंथ चलाया था इन्होंने? निराला पंथ भी चलाया था। किसने? हरिदास निरंजनी ने चलाया था। ठीक है। अब बात कर लेते हैं उनके। देखो, निरंजनी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय को नाथ व संत संप्रदाय के बीच की कड़ी मानी जाती है। साधना व हठ योग पर बल दिया। उड़ीसा से ये प्रभावित हुए। उड़ीसा के अंदर साधना और हठ योग से ये क्या हुए थे? प्रभावित हुए। और निराला पंथ को भी इन्होंने ही चलाया था। आज देखते हैं निरंजनी समुदाय के प्रमुख ग्रंथों के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? ग्रंथों के बारे में। देखते हैं इनके प्रमुख ग्रंथों के बारे में चर्चा करें। एक तो अष्टपदी योग ग्रंथ। पहला ग्रंथ कौन सा इनका? अष्टपदी, अष्टपदी योग ग्रंथ। योग ग्रंथ कौन सा है? अष्टपदी योग ग्रंथ। ठीक है। दूसरा है ब्रह्म स्तुति। दूसरा कौन सा है? ब्रह्म स्तुति। अष्टपदी योग ग्रंथ, ब्रह्म स्तुति दूसरा ग्रंथ है। ठीक। हरिदास ग्रंथमाला, हरिदास ग्रंथमाला, हरिदास ग्रंथमाला। पूजा योग, कौन सा है? पूजा योग। ठीक है। ये इनके प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। और इनके समाधि योग ग्रंथ हंसबोध आदि है। ठीक है। ये इनके प्रमुख क्या माने जाते हैं? ग्रंथ माने जाते हैं। अष्टपदी योग ग्रंथ, ब्रह्मस्तुति, हरिदास ग्रंथमाला और पूजा योग, ये इनके क्या है? प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। किसके? हरिदास निरंजनी के। तो ये देखो, आज हमने जमनाथ जी के बारे में किया, बाबा लालदास जी के बारे में किया, बाबा लाल और लालदास जी के बारे में भी किया, और हरिदास निरंजनी के बारे में आज हम उन्होंने 4 संतों के बारे में चर्चा की। मैं जैसे जैसे करवा रहा हूं वैसे वैसे आप साथ साथ में याद करते रहो, जिससे क्या है कि आपको ये चीजें साथ साथ में याद होती रहेंगी। आप ये सोच रहे हो इकट्ठा, तो ये इकट्ठा याद नहीं होगा। तो देखो, मैं इसीलिए थोड़ा थोड़ा करवा रहा हूं कि जितना करवाया जाए उसके आपको समझ में। करवाने को मैं 2 दिनों में करवा दूं पर उसमें कुछ नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो
लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।